सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की वो पवित्र रात्रि है जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कहा जाता है, इस रात्रि की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख अपने आप महादेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, आज की ये कथा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योति कभी मंद होती तो कभी प्रखर, जब मनुष्य का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कोई सहारा दिखाई नहीं देता। उस समय एक प्राणी था जिसका नाम था दीनबंधु। नाम तो था दीनबंधु, पर वास्तव में उसका ना कोई बंधु था ना कोई सहारा। वो गरीब था, अनाथ था और समाज की नजरों में सबसे तुच्छ। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेला रहता था। भूख उसकी रोज की साथी थी और अपमान उसके जीवन की पहचान। जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और धिक्कारते। कोई कहता, हटो, इसकी शक्ल मत दिखाओ, तो कोई चिल्लाता, अपशकुनी कहीं का। एक दिन गांव में विवाह था। दीनबंधु ये सोचकर गया कि शायद आज कोई एक निवाला मिल जाए, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही डंडा उठा लिया। भाग जा यहां से मनहूस। डंडे की मार उसके दुबले शरीर पर पड़ी और वो दर्द से कराहता हुआ भाग निकला। उस रात उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त बह रहा था। वो बोला, हे महादेव, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? एक और दिन वो बहुत भूखा था। मंदिर में प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार से कोई भूखा नहीं लौटता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पंडित ने डांट दिया, तू अपवित्र है, दूर रह। दीनबंधु सिर झुकाकर मंदिर से भी निकाल दिया गया। उसका हृदय टूट चुका था, पर फिर भी उसने महादेव से मुंह नहीं मोड़ा। और आज महाशिवरात्रि थी। चारों ओर दीप जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे, सबके हाथों में पूजा की थालियां थीं और दीनबंधु के पास कुछ भी नहीं, न फूल, न दूध, न बेलपत्र, बस एक टूटा हुआ हृदय और आंखों में भरे आंसू। उसने निर्णय लिया, आज मैं जाऊंगा। अगर महादेव ने भी ठुकरा दिया तो समझ लूंगा कि मैं सच में अकेला हूं। कांपते कदमों से वो शिवालय पहुंचा। भीड़ से दूर वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बोला नहीं, पर उसका हृदय चिल्ला रहा था, हे नाथ, आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक है, मेरा टूटा मन ही मेरा बेलपत्र है, इन्हें स्वीकार कर लो प्रभु। उसी क्षण कैलाश पर माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, इस भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। महादेव ने आंखें खोली। उनके मुख पर करुण मुस्कान थी। पार्वती, ये सच्ची भक्ति है। जिसे संसार ने ठुकराया, उसे मैंने अपनाया है। क्षण भर में दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया। दीनबंधु ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे और उनके साथ माता पार्वती। वो कांप गया, दंडवत प्रणाम कर फूट फूट कर रो पड़ा। महादेव बोले, उठो मेरे भक्त, तुम्हारे आंसुओं ने कैलाश हिला दिया है। आज से तुम दीनबंधु नहीं, ज्ञान बंधु हो। उस क्षण उसका जीवन बदल गया। जिसे दुनिया ने अपशकुनी कहा, उसे महादेव ने अपना कहा। प्रिय साथियों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सामग्री की मोहताज नहीं होती, वो आंसुओं की सच्चाई में होती है, टूटे हृदय की पुकार में होती है। हर हर महादेव, जय महादिशक्ति। सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की वो पवित्र रात्रि है जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कहा जाता है, इस रात्रि की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख अपने आप महादेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, आज की ये कथा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योति कभी मंद होती तो कभी प्रखर, जब मनुष्य का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कोई सहारा दिखाई नहीं देता। उस समय एक प्राणी था जिसका नाम था दीनबंधु। नाम तो था दीनबंधु, पर वास्तव में उसका ना कोई बंधु था ना कोई सहारा। वो गरीब था, अनाथ था और समाज की नजरों में सबसे तुच्छ। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेला रहता था।
भूख उसकी रोज की साथी थी और अपमान उसके जीवन की पहचान। जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और धिक्कारते। कोई कहता, हटो, इसकी शक्ल मत दिखाओ। तो कोई चिल्लाता, अपशकुनी कहीं का। एक दिन गांव में विवाह था। दीनबंधु ये सोचकर गया कि शायद आज कोई एक निवाला मिल जाए, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही डंडा उठा लिया। भाग जा यहां से मनहूस। डंडे की मार उसके दुबले शरीर पर पड़ी और वो दर्द से कराहता हुआ भाग निकला। उस रात उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त बह रहा था। वो बोला, हे महादेव, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? एक और दिन वो बहुत भूखा था। मंदिर में प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार से कोई भूखा नहीं लौटता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पंडित ने डांट दिया, तू अपवित्र है, दूर रह। दीनबंधु सिर झुकाकर मंदिर से भी निकाल दिया गया। उसका हृदय टूट चुका था, पर फिर भी उसने महादेव से मुंह नहीं मोड़ा। और आज महाशिवरात्रि थी। चारों ओर दीप जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे। सबके हाथों में पूजा की थालियां थीं और दीनबंधु के पास कुछ भी नहीं, न फूल, न दूध, न बेलपत्र, बस एक टूटा हुआ हृदय और आंखों में भरे आंसू। उसने निर्णय लिया, आज मैं जाऊंगा। अगर महादेव ने भी ठुकरा दिया तो समझ लूंगा कि मैं सच में अकेला हूं। कांपते कदमों से वो शिवालय पहुंचा। भीड़ से दूर वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बोला नहीं, पर उसका हृदय चिल्ला रहा था, हे नाथ, आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा टूटा मन ही मेरा बेलपत्र है। इन्हें स्वीकार कर लो प्रभु। उसी क्षण कैलाश पर माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, इस भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। महादेव ने आंखें खोली। उनके मुख पर करुण मुस्कान थी। पार्वती, यह सच्ची भक्ति है। जिसे संसार ने ठुकराया, उसे मैंने अपनाया है। क्षण भर में दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया। दीनबंधु ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे और उनके साथ माता पार्वती। वो कांप गया। दंडवत प्रणाम कर फूट फूट कर रो पड़ा। महादेव बोले, उठो मेरे भक्त, तुम्हारे आंसुओं ने कैलाश हिला दिया है। आज से तुम दीनबंधु नहीं, ज्ञान बंधु हो। उस क्षण उसका जीवन बदल गया। जिसे दुनिया ने अपशकुनी कहा, उसे महादेव ने अपना कहा। प्रिय साथियों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सामग्री की मोहताज नहीं होती। वो आंसुओं की सच्चाई में होती है, टूटे हृदय की पुकार में होती है। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति।